अच्छा नाजरीन ए तकी सकने हो ये मकान आ जिस तरह रोला आया तो दुए पर होना है आ मतलब एक बेड़ आया आपस में तकरीबन कट्ठे थे और इस ना रोला होया जी के ताले तोड़े ने तो चोरी हुई। बाकी इंसान कोशिश कर सा कि पुलिस ना ही रब्ता करा पुलिस ना मुकफी बिच रखसा ए तकी सकने हो जी इतना तो ऑलरेडी वो दसने पे कि ग्रां च ऑलरेडी वो कोठी बनाने पे इतना कोई ख़ास कोई चीज़ पई भी को नहीं चरपाइयाँ शाइयाँ और ये सारा कुछ आ बरम इटा पाइया नहीं दीवार बनाने वास्ते वो बापू इंग्लैंड आ दसने कि ग्रां जो अपनी कोठी इलादा बनाई हुई दो सके भरा वे ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस ने तीनों खवातीन को माँ बेटियों को यहाँ पे बंद कर दिया आधी रात को और फिर घर की तलाशी लेते रहे। ये किचन है यहाँ पे ये माँ बेटियाँ जहाँ पे पुलिस ने बंद की थी। गाजिया पुलिस चौकी के अथरे थानेदार और दीगर पुलिस अधिकारियों की यहाँ पर जो गुंडागर्दी की है ये तीनों माँ बेटियाँ इस किचन में बंद की हैं। इनके 5 लाख रुपए नगद ही जो घर में पड़े हुए थे और 7 अदर मोबाइल भी इनसे छीन कर ले गई है। जुम्मे वाली रात को पुलिस आई है और काजी चौकियाँ से आई है, गुजरहान से पुलिस आई है, उन्होंने रेड किया है और 10 गाड़ियाँ आई हैं। उन्होंने पीछे गाड़ियाँ रुकवाई हैं मस्जिद के पास कुछ रुकवाई हैं और कुछ कब्रिस्तान में हमारी जहाँ से एरिया शुरू होता है गांव वाला अंदर वाली रोड वहाँ पे उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हैं। और इसके बाद वो अंदर आए जो अजहर फारूक हमारे मकान के ऊपर पहले कब्जा करके गए थे, ताले शाले लगा के गए थे, वो उन्होंने ताले तोड़े अंदर आए। फिर जालियों ने उन्होंने कुंडे उनके तोड़े और इसके बाद फिर हमारे रूम तक पहुंचे। मेरा भाई सो रहा था, रात के 2 बज रहे थे, जुम्मे वाली रात थी और मेरा भाई सो रहा था और उन्होंने बैटरी के जरिए ये बैटरी साथ लेके आए और इस बैटरी से मेरे भाई को मारते रहे। ये सरकारी बैटरी है उनकी और मेरे अम्मी उठ के आए, मेरे भाई ने चीखें मारी हैं, मेरे अम्मी उठ के आए और जब अंदर गए हैं तो ये मार रहे थे। मेरे अम्मी ने वास्ता डाला, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो तुम लोग, कौन लोग हो? कहते हैं हम सिविल पुलिस वाले हैं। इसके बाद मैं उठ के आई, मैंने उनके पाँव पकड़े, मैंने हाथ जोड़े, मैंने वास्ते डाले, मैंने कहा आप बैठ के बात करें हमारे साथ, आप सिविल पुलिस वाले हमारे साथ बैठ के बात करें। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे मारा, मेरी अम्मी को मारा, मेरे भाई को मारते रहे, मुसलसल तशद्दुद करते रहे। मेरे पास फ़ोन था, मैंने अपनी कज़न आफिया को फ़ोन किया, वो फ़ौरन पहुँच आई, इसका भाई भी आया। जैसे ये दोनों पहुँचे मेरी कज़न आफिया का मोबाइल उन्होंने छीन लिया और मेरे जो कज़न थे हसाम उनको मारा इन्हें, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा इन्हें। इसके बाद मेरे भाई छत पे चढ़ गए, उन्होंने कहा हम अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो हमें पहुंचे, हमारी कोई मदद करें। जब वो वहाँ पे पहुंचे पुलिस वाले उनके पीछे गए, उन्होंने एक डंडा उठाया, पहले पानी वाला पाइप था वो पीछे मारते रहे, उनकी कमर पे मारा इन्हें, उनके सर में मारते रहे। इसके बाद एक डंडा था लोहे वाला, वो वाइपर जो मारते हैं वो लोहे वाला उन्होंने मारा है। मेरे भाई को सर में मारा, मेरे भाई को शदीद चोट लाई, शदीद चोट लगी, उनका खून इतना ज़्यादा बह रहा था और खून के में लथपथ हुए हुए थे। और मेरी अम्मी जो थी वो रो रही थी और किचन में गई हैं उनके लिए दूध गर्म करने के लिए। उन्होंने मेरी अम्मी को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद मेरे भाई ने यही कहा मेरी जान, आखिरी टाइम उन्होंने यही कहा मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ, मैं मरने लगा हूँ। मेरी अम्मी ने बाहर से अंदर से दरवाज़ा पीटती रही, फिर उन्होंने खोला दरवाज़ा, फिर मेरी अम्मी अपने बेटे के ऊपर गिरी, मेरी अम्मी की बाजू खून में लथपथ हो गई और कपड़े सारे बढ़ गए और अपना दुपट्टा उन्होंने अपने बेटे के सर के ऊपर रखा और उसी दुपट्टे में मेरी अम्मी को फिर दोबारा किचन में बंद कर दिया इन्हें उन्होंने। और मेरे भाई को घसीट के ले गए और फायरिंग, बहुत ज्यादा फायरिंग करते रहे, हमें डराते धमकाते रहे। हम अंदर छुपकी थी, मेरी और मेरी कजन आफिया अंदर छुपकी थी, फिर वो शाम को भी घसीट के ले गए। इन्होंने इतनी जुल्म और ज्यादतियां की और यहाँ से ले गए मेरे दोनों भाइयों को। इसके बाद मैंने मदद इमदाद के लिए मोहल्ले वालों के पास गई, मोहल्ले वाले जब आए उनको फायरिंग की है, उनको कहा हम आपको गोलियां निकालेंगे, आप यहाँ नहीं आ सकते। फिर वो वहीं पे रुक के फिर मैंने अपने रिश्तेदारों के पास चली गई, उनको मैंने बुलाया और रात के तकरीबन ये 3 बज रहे थे। इसके बाद वो जब मैं वापस आई, मैं अपने घर इंटर होने लगी, उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे इंटर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा हम आपको इंटर नहीं होने देते, हमें इजाजत नहीं है, हमें पीछे से आर्डर है। मैंने कहा नहीं, मैं इस घर की मालक हूँ। कहते हैं नहीं हम तुम्हें इंटर ही नहीं होने देंगे। मैंने कहा मेरी माँ कहते हैं माँ हम तुम्हारी माँ के कुछ लगते हैं, हम क्या करें तुम्हारी माँ को। मैंने कहा मेरे जूते दे दो, मैं नंगे पाँव थी। कहते हैं हम तुम्हारे जूतों की हम जिम्मेदारी उठाई हुई है। इसके बाद मैंने फिर मल्ले वालों ने मुझे जूते दिए, अपने घर ले गए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, उन्होंने मुझे हौसला दिया।
इस अच्छा ये बताएं कि जो अजहर फारूक है, इनका पीछे कोई बंदा होगा जिसने FIR करवाई है? कौन है पीछे? अजहर फारूक के पीछे बंदा है नदीम, मलक नदीम है, नहीम है, मुमताज है, शराज है, और इसके बाद है अमयुद्दीन है, उसका नदीम का भांजा एक अमयुद्दीन है, और जो है कमेटी वाले भी थोड़े बहुत बंदे इसमें शामिल हुए हैं और वो भी हैं। FIR किस चीज़ की दी है, ये थोड़ी डिटेल हमें बताएं। क्या इल्ज़ाम क्या लगाया आपने? उन्होंने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने हमारे घर पे कब्जा किया है, हमारे घर से चोरी की है, जितनी भी मशीनरी चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक से सारी चीज़ें इन्होंने चोरी की है, और इन्होंने हमारे घर के ताले तोड़े हैं और जालियों के कुंडे तोड़े हैं। हालांकि ना हमने जालियों के कुंडे तोड़े, ना हमने ताले तोड़े। उन्होंने हमारे घर पे पहले कब्जा किया था, फिर खुद ही आए, फिर खुद ही ताले कुंडियाँ तोड़े इन्हें। और सामान यहाँ पे कोई सामान बिल्कुल भी नहीं था, हमारा सामान पड़ा था, हमारा उल्टा सामान उठा के ले गए यहाँ से। नहीं तो आपने अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी पुलिस के खिलाफ? हम जब पहली दफ़ा आए थे पुलिस वाले तो हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन हम लोग नहीं इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कह रहे थे हम औरतों को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को हमने घर में रखा हुआ है, तो इस तरह फिर हम औरतों को नहीं बाहर लेके जाते। हम पर्दे में रह रही थी तो उन्होंने फिर हमारे साथ ये किया और चार दीवारी की पासदारी करके ऊपर हमारी इसको को पमाल किया और उन्होंने हमारे पर जुल्म ज्यादतियां की, तशद्दुद किया, हमें मारा, धमकाया, डराया, हमसे मोबाइल फोन उन्होंने छीने, मेरे रूम तक पहुंच गए, वहाँ से तलाशियां ली हैं उन्होंने मेरे रूम से मैंने सराने के नीचे रखे थे 5 लाख रुपया, मेरी फूफी जान का वो 40वां था, मैंने इसलिए रखे थे, सुबह खत्म करवाना था। उन्होंने मेरे 4 लाख रुपया वहाँ से निकाला, मेरे मोबाइल फोन वहाँ से निकाला, मेरा हेडफोन था वो भी ले गए, और इसके बाद मेरी कजन का फोन छीना इन्हें, मेरे भाई के पास फोन थे तो वो ले गए। चौकी ने बहुत बड़ी ज्यादती की थी और बहुत बड़ी ज्यादती ज्यादा की थी। रात को 2 बजे इन्होंने रेड किया है, उसके बाद रेड किया है, इनके पर तशद्दुद की गई है और फायरिंग की है, पुलिस ने मोबाइल छीन लिए। जो चौकी इंचार्ज है साकिब और SHO जो है काशफ, वो साथ आए हैं, उन्होंने साथ मिलके हम पे जुल्म की इंतहा की है। इतना जुल्म कभी नहीं हुआ था और पहली दफा इस गांव में इतना जुल्म हुआ है। जो हमारे नाना थे वो साबका काउंसलर थे, उनके घर में जो इज्जतों का हर बंदे की इज्जत महफूज करते थे, उनकी नवासियों की और उनकी बहू की इज्जतों को पमाल किया गया है। चादर और चारदीवारी उन्होंने कोई परवाह नहीं किया, हमारी इज्जतों को उन्होंने पमाल किया है। और हम चाहते हैं कि इस पे नोटिस लें और हमारे जो बंदे 2 अगवा किए हुए हैं उनको वो बाजियाब करवाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे बच्चे की बहू मारे 2 बजे अंदरों च बड़ी आए, मैं तो बाहर लम्बी गई थी, गरबले नमाज पे मैं अंदर गई तो मारी कट्टा बसरूड़ी बैटरियों ना बोकी भी बट्टियों की मारे दंद लाई के मारा। हमारा पुत्र बाहर निकली आया, गोटे जोड़े उत्तर गजी भैंस मारे ने खून पर तरीकड़े था लम्बे बोया, वहाँ मैं मार रहा मैं लम्बा बुआया तो वो जोड़ा बची था की नहीं की गोलियां चलाइया। हम इनके पड़ोस में रहता है। जब 2 बजे इधर फायरिंग की आवाज आई तो हम उठे, अपने गेट में देखा है क्या शोर है, क्या हुआ है। इधर सब लाख था, अंदर क्या कर रहे थे, शोर का आवाज हम लोगों को आ रहा था। क्या किया है नहीं किया है हमें कोई इस चीज रखा, लेकिन ये रो रही थी, बच्ची रो रही थी, इनका शोर हमने सुना है। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है इनके साथ। ये जितनी बच्चे हैं और हमारे गाँव वालों ने कैमरे भी बंद कर दिए थे, लाइटें भी बंद कर दी थी। ये बहुत बड़ा इन्होंने गलत कदम उठाया है। प्लीज़ इनकी हेल्प की जाए और बच्चों का पता किया जाए कहाँ है। ये सब पैसे वाले लोग हैं।